रुकिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आपका निकाह किससे हुआ, यानी इसका बयान दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ एक मौलाना जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे कि आपका निकाह किसके साथ होएगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ होगा तो जो अल्लाह ने लिख दिया है उसी के साथ होगा। अगर हर लड़की के साथ हमारा निकाह जा जिसको देखा हो जाता तो ये जो रिश्ते आके जो वापस जाते हैं ना, कई कई साल तक चलता रहता है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। क्यों लोग परेशान होते हैं? अरे सैयद साहब इतनी जगह जाते हैं, पसंद ही नहीं आता। मैं कहता हूं जा लिखा तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है तू वहां पहुंच ही नहीं रहा है। जहां अल्लाह ने लिखा है जिस दिन वहां पहुंच जाएगा और वो वक्त आ जाएगा तो फिर चट मंगनी पट बिया वाला मसला भी हो जाएगा। लेकिन जब अल्लाह ने जहां लिखा है तू वहां पहुंचता ही नहीं है तो अभी इंतजार कर। ये अल्लाह की तरफ के फैसले होते हैं, अल्लाह की तरफ के। तो रिश्ते आए जाए तो बहुत ज्यादा जो दिमाग पे टेंशन मत लिया करो। अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, लिख दिया है तो होना ही होना है। कोई बगैर जोड़े का जमीन पे नहीं आया है। और बेटियों को जल्दी रिश्ते नहीं आते तो माँ बाप खुद उसको ताना देते, कैसी है तू, मनूस है, तेरी तकदीर फूटी हुई है, तुझे अच्छे रिश्ते नहीं आते, हम परेशान है। यार उस बेटी का क्या कसूर है? अल्लाह ने जब लिखा है तभी शादी होगी। शादी वक्त से पहले नहीं होगी, मौत वक्त से पहले नहीं आएगी, रोजी वक्त से पहले नहीं मिलेगी। अल्लाह ने जब जहां लिखा है उसी वक्त होगा। जो टाइम आ जाएगा उसी वक्त होगा, वरना नहीं होगा। हमने तो ऐसी शादियां भी इस छोटी सी उम्र में देखी है। मैंने एक शादी ऐसी देखी है अपने बचपने में कि बारात तैयार होगी, बारात तैयार होगी और तैयार होने के बाद किसी मामले पर झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया बारात के अंदर। तो क्या हुआ, लड़के वालों ने अपनी अना बताने के लिए कहा हम बारात वापस ले जा रहे हैं। ये हुआ, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। अब लड़की वाले नरम पड़े, यार इज्जत पे बना जाएगी, क्या होगा। उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, खुदा के लिए ऐसा मत करो, गरीब की इज्जत से मत खेलो, चलो जो हुआ माफी मांगते, लेकिन मजरा नहीं, हम तो जाएंगे। बहुत मनाया, लोगों ने मनाया, बड़ों ने मनाया, नहीं माने और वो बारात वापस हुई। बारात वापस हुई। लड़की के माँ बाप की तो मौत से बदतर उस वक्त की कैफियत हो गई थी कि वो क्या करें। लेकिन खुदा की शान देखी, अब वहां पे सब रिश्तेदार रो धो रहे हैं कि अब मेहमान आ रहे हैं कि क्या जवाब देंगे इनको। खाना तैयार है, शरबत तैयार है, जहेज तैयार है, क्या करेंगे। ऐसे में एक लड़का अपनी माँ और अपने बाप के साथ शादी में शिरकत के लिए आया था और वो बहुत मालदार घराने के थे। वो जो बारात आई थी उससे बहुत मालदार घराने के वो लोग थे। जब उनको रोता धोता देखा तो उस लड़के ने अपने माँ बाप से कहा यहाँ इनकी इज्जत बचाना हमारे लिए जरूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो सेहरा उस लड़के ने पहना था वही सेहरा मैं पहन लूं। माँ बाप ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, चलो अच्छा करते हैं। और 10 से 15 मिनट के दरमियान ये फैसला हो गया। और उसके बाद बारात का जो टाइम था ना जाने का, चूंकि उधर बारात तैयार हो रही थी, बारात का जो टाइम था उस टाइम तक, मेहमानों के आने तक ये दूल्हा सच संवर करके वहां बैठ गया था, आया था शादी में शिरकत के लिए, बन गया दूल्हा। अब लोग हैरान थे ऐसा क्यों हुआ। वो ऐसा इसलिए हुआ कि उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, तो ये बहाने से कैंसिल तो नहीं था, ये तो इसकी बीवी बनने वाली थी ना। एक बात मुझे बहुत प्यारी से यहां याद आ गई और उसको बयान करके बात खत्म करता हूं, मुझे मरकज जाना है। इमाम आजम के दौर में एक हादसा हो गया। देखो अल्लाह जो तकदीर में लिखता है ना वही बीवी मिलेगी, उसके सिवा नहीं मिल सकती। इसलिए जरा चक्कर में कम रहा करो कि इधर जैसे बिल्ली की नियत छिछड़े में होती है ना, इधर मुंह डाला। हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं, इबरत हासिल करो। इधर मुंह डाला, उधर ताक, उधर झांक, ये सब बंद करो। इस्लाम का कानून नहीं है, इस्लाम इससे मना करता है। किसी के घर में झांकने से इस्लाम मना करता है। ताक झांक बंद करो। गलियों के अंदर साइकिल लेकर के घूमा तो इधर मुंह डाला, उधर देखा, कोई काम नहीं, गाड़ियां लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं, साइकिल लेकर जबरदस्ती फिर रहे हैं। अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है सुनो, अगर शादी से पहले बदकारी करोगे तो फिर पाक बीवी नहीं मिलेगी। कुरान, अल्लाह के रसूल फरमाते कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा होगा। लेकिन अगर कोई बदकारी कर चुका, उलमा से सुना, बयान सुना और सच्ची तौबा कर ले, फिर अल्लाह तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है और अल्लाह उन्हें पाक दामन बीबियां भी अता फरमाता है। तो तौबा कर लोगे तो फिर महफूज हो जाओगे, तौबा नहीं करोगे पाक दामन रहो। हजरत इमाम हसन पाक कहते हैं ना, इमाम हसन पाक का कौल है, अगर तुम चाहते हो बीवी पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बीवियां खुद ही पाक दामन होगी। अगर चाहते हो बेटियां पाक दामन रहे तो तुम पाक दामन बनो, तुम्हारी बेटियां पाक दामन होगी। अगर चाहते हो कि बेटे पाक दामन रहे, तुम पाक दामन बनो, तुम्हारे बेटे पाक दामन होंगे। तुम्हारी नस्लें पाक दामन होगी इंशाअल्लाह अगर तुम पाक दामन रहोगे तो जो तकदीर में लिखा है वही मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं।
दोस्तों बताइए आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट कर कर बताइए। और दोस्तों अल्लाह से तौबा कर लीजिए और पाक रहिए। अगर आप पाक रहेंगे तो आपको बीवी भी पाक मिलेगी, इंशाअल्लाह आपको बीवी सही मिले। दोस्तों आशा करूंगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।